ज्योमेट्री के अंदर रन स्ट्रक्चर विजार्ड, फ्रेम मॉडल, अप्लाई। ठीक है, मॉडल लिया, इस मॉडल के अंदर हम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। डिफाइन रेक्टेंगुलर 0.35 0.38। मैं बीम और कॉलम दोनों के लिए सेम ही प्रोफाइल यूज कर रहा हूँ। असाइन टू व्यू, असाइन। प्रॉपर्टी असाइन हो गई, हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसके बाद नोड और बीम तो हो गए। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर, एड 4 नोडेड प्लेट्स। हम प्लेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 4 नोड से प्लेट जो है हम दो टाइप्स की यूज कर सकते हैं। प्लेट के लिए हम ज्योमेट्री में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है एड प्लेट। तो एड प्लेट के अंदर दो टाइप के ऑप्शन है, एक क्वाड्रिलेटरल प्लेट बना सकते हैं और एक ट्राइंगुलर प्लेट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल प्लेट 4 नोड्स से मिलकर बनेगी, ट्राइंगुलर प्लेट 3 नोड्स से मिलकर बनेगी। अब यहाँ पे जो है हम कोऑर्डिनेटर प्लेट बनाना है। सिलेक्ट, कमांड स्टार्ट करा, इसके बाद फर्स्ट नोड सिलेक्ट किया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट जो है वो क्रिएट हो गई। इसी तरह से हम यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर में प्लेट को क्रिएट कर सकते हैं। प्लेट के लिए जो हम नोड सिलेक्शन करेंगे वो आपको स्टेप वाइज ही चलना है। ऐसा नहीं कि पहला यहाँ पर सिलेक्ट किया, फिर सेकंड इधर किया, थर्ड इधर किया, फोर्थ उधर कर रहे हैं। आपको ये पूरा एक या तो एंटी क्लॉकवाइज सिलेक्ट करें क्लॉकवाइज या फिर है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिलेक्ट करें। देख सकते हैं प्लेट्स क्रिएट होते जाएगी। अब अगर हम एक एक करके प्लेट्स लगाते गए इन सारी बीम्स में, तो फिर से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, काफ़ी सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट में जाएंगे, बीम पैरेलल टू एक्स एंड बीम पैरेलल टू प्लेट टूल यूज करके सीधा असाइन कर सकते हैं। एक्स। हाँ, हमने डायरेक्ट जो है बीम्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है हमारे पास, फील्ड फ्लोर ग्रिड विद प्लेट्स। ठीक है, तो फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करने वाली हमने सारी बीम्स को सिलेक्ट कर लिया है। हम डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो इन सब में जो है प्लेट्स को क्रिएट कर देगा। ठीक है, अच्छा ये सारी बीम्स इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने बीम्स को सिलेक्ट करके रखा है। पूरा अनसिलेक्ट किया, 3D रेंडर व्यू में गए, तो अब देखिए इसके अंदर प्लेट्स भी क्रिएट हो गई है। हेलो सर, अब हमने, हाँ बोलो। साउंड कट हो रहा है सर आपका। साउंड कट हो रहा साउंड आपका कट हो रहा है। है। बाकी स्टूडेंट के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो सर। नो। तो मेरा आप, तो फिर वो सिर्फ आपका अकेले का नेट का प्रॉब्लम होगा, इस वजह से ओके आपको ओके, जो है साउंड कट होके आ रहा होगा। अभी आ ठीक रहा है है सर बाहर। है ना, अभी तो क्लियर आ रहा है ना? हाँ हाँ, आ रहा है। ओके। अब यहाँ पे क्या है, हमारे स्ट्रक्चर में हमने बेन्स भी क्रिएट करी, कॉलम भी क्रिएट करे, प्लस हमने प्लेट्स भी क्रिएट करी है। तो इन प्लेट्स जो क्रिएट करी है इसको भी आपको प्रॉपर्टी असाइन करनी पड़ेगी, है ना। जैसे ये जो रेक्टेंगुलर प्रोफाइल थी ये तो हमने सिर्फ बीम और कॉलम के लिए बनाई थी। जो प्लेट्स थी, प्लेट्स के लिए हम थिकनेस डिफाइन करेंगे। थिकनेस में जाएंगे, प्लेट एलिमेंट थिकनेस, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सपोज मैं ले रहा हूँ 0.25 मीटर। ऐड किया, क्लोज, प्रॉपर्टी आ गई। इसको हम असाइन कर देंगे, असाइन टू व्यू। ठीक है, क्लोज। अब आप देख सकते हो हमारी जो प्लेट है उसमें भी थिकनेस प्रोवाइड हो गई है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सपोर्ट पे, क्रिएट करेंगे फिक्स सपोर्ट। इसको हमने ऐड किया, सिलेक्ट, इसको फ्रंट में लिया, सारे नोड्स को सिलेक्ट करेंगे, असाइन, यस, सपोर्ट भी असाइन हो गए।
ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं लोड पेज पे। लोड के अंदर जाएंगे। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें एडवांस लोड यूज करना है ना, एडवांस मतलब विंड लोड हो गया, अर्थक्वेक लोड हो गया, तो सबसे पहले हमें उसको डिफाइन करना होता है, उसकी डेफिनेशन देनी होती है, उसके बाद ही हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो डेफिनेशन के लिए यहाँ पर डेफिनेशन का ऑप्शन है, इसके आगे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशन अवेलेबल है ना। हमें यूज करना है सिस्मिक डेफिनेशन। विंड लोड जो है, अर्थक्वेक लोड जो है सिस्मिक प्रेशर के कारण लगता है। सिस्मिक डेफिनेशन में जाएंगे, ऐड करेंगे। अब सिस्मिक डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर कोड सिलेक्ट करेंगे, इंडियन 1893। स्टैंडर्ड कोड 1893। फिर हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, जैसे ही हमने कोड सिलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ने सिलेक्ट कर लिया और कुछ पैरामीटर्स एम्प्टी है, उसके लिए हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है जोन, ना। सिटी वाइज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जोन वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिटी वाइज आपको डिफरेंट सिटीज इसमें अवेलेबल रहेगी, जिस सिटी में भी आप लोग कंस्ट्रक्शन की आपकी लोकेशन है, या फिर आप जोन वाइज भी जो है फैक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जोन वाइज अगर आप देखोगे तो जोन 2 के अंदर फैक्टर जो है आपका 0.1 रहेगा, जोन 3 के अंदर 0.16, जोन जोन 4 0.24 और जोन 5 0.36। ये जो कोफिशिएंट है और ये जो जोन है ना, ये क्या होता है, ऐसे लोकेशन जहाँ पे अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको जोन में डिवाइड किया जाता है ना। जहाँ पर अर्थक्वेक ज्यादा आ रहा है वहां पे फैक्टर वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और वो भी जोन 5 में आएगा। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे उस टाइप से आपका जोन चेंज होते जाते हैं। तो आप जोन के अकॉर्डिंग वैल्यू ले सकते हैं, फिर सिटी के अकॉर्डिंग भी आप सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो फैक्टर चेंज कर देगा, है ना। अगर आपको जोन के बारे में डिटेल नहीं है, आप डायरेक्ट सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक फैक्टर को कंसीडर कर लेगा। अभी हम जोन 2 ले लेते हैं। नेक्स्ट रहेगा रिस्पांस रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यूज देख रहे हैं सारे सिर्फ फैक्टर के लिए है ना। अगर आप कोई ऑर्डिनरी बिल्डिंग बना रहे हो तो फैक्टर वो ओनली 3 रहेगा। कोई स्पेशल आप स्ट्रक्चर लोगे तो उसने फैक्टर को बढ़ा दिया, 5 ले लिया। तो इसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए डक्टाइल मटेरियल आप ले रहे हो तो 4.5 ले लिया फैक्टर। ठीक है, ऑर्डिनरी जो है रेनफोर्स कंक्रीट मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है तो उसने फैक्टर ओनली 3 लिया। इसी तरह से यहाँ पे फैक्टर के लिए अगर कोई जनरल बिल्डिंग है तो फैक्टर 1 है, और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग लोगे तो फैक्टर 1.5 कर देगा। सर एसएमआरएफ और ओएमआरएफ में क्या डिफरेंस है? किसमें? स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम एंड ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ फैक्टर के लिए है। अगर आपने नॉर्मल कोई बिल्डिंग बनाई है तो फैक्टर वो 3 लेगा, है ना। कोई स्पेशल बिल्डिंग है ना, स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल नहीं है, तो फैक्टर को बढ़ा करके आप 5 भी कर सकते हो। ओके। यहाँ पे जो भी है ये सिर्फ फैक्टर के लिए है कि आपको कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आगे लेकर के चलना। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सॉइल का टाइप है, आप हार्ड सॉइल के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मीडियम सॉइल के ऊपर, या फिर सॉफ्ट सॉइल पे। स्ट्रक्चर टाइप आरसीसी फ्रेम बिल्डिंग है, स्टील फ्रेम है, या कोई अदर बिल्डिंग। तो इसमें आरसीसी फ्रेम बिल्डिंग है। फिर एक फाउंडेशन डेप्थ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर ये वाली जो बीम है नीचे डाउनवर्ड, ये सारी 3-3 मीटर की बनी हुई। तो मैं सपोज कर रहा हूँ मेरा फाउंडेशन का डेप्थ जो है ओनली 3 मीटर का है, उसको हम जनरेट करेंगे तो वो सारा डाटा जो है यहाँ पर फिल हो जाएगा और उसको हम ऐड कर लेंगे। सर पीरियड्स इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन नहीं लिया। अगर अर्थक्वेक हमारा दोनों साइड से लग रहा है, एक्स और जेड डायरेक्शन से, हाँ हम जब सिस्मिक इवैल्यूएशन करते हैं बिल्डिंग का, तब अर्थक्वेक सिर्फ एक साइड में लेते हैं कि दो साइड में लेते हैं, एक्स और जेड डायरेक्शन में, दोनों साइड में? तो हमारा दोनों पीरियड साइड में। तो हमारा पीरियड दोनों साइड में ही लगे ना, एक्स और जेड डायरेक्शन दोनों साइड में लगेगा। हाँ बिल्कुल। और ये जो लोड अप्लाई करने के लिए जो हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे वो हम बाद में करेंगे, वो ऑप्शन हमें बाद में आएगा। ओके। तो अभी अभी आपने जो विंडो ओपन की थी ना इससे पहले, तो हाँ, उसमें नीचे तो पीरियड इन एक्स डायरेक्शन एंड पीरियड इन वाई डायरेक्शन कुछ तो था। इसमें हाँ, जनरेट पीरियड इन एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तो वो क्या है इन सेकंड में? ये रेट है कि कितने समय के लिए आ सकता है,
कितने ओके। समय के लिए लोड को अप्लाई करना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4। ये ओके तब सर। है जब आपको पता है कि मैक्सिमम जहाँ पे 1 मिनट के लिए आता है या मैक्सिमम 5 सेकंड के लिए ही आता है, तो उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो। और अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो वो रेंडमली लेगा, ओके सर। ठीक है जोन सर। के अकॉर्डिंग जो है डिफॉल्ट लेगा। आप उसको फिक्स कर सकते हो उस वैल्यू को, जैसे फाउंडेशन डेप्थ है ना, मैंने इस पर क्लिक नहीं किया तो वो क्या है, रैंडम है, डिफॉल्ट लेगा। लेकिन अगर आप फिक्स कर दो तो वो फिक्स उसी वैल्यू के लिए उसको कैलकुलेट करेगा। ओके। ये हमने ले लिया था, इसमें ऐड करते हैं। सेल्फ अलर्ट फैक्टर हम लेते हैं 0.5, 1.5, जितना भी आपको फैक्टर लेना है ऐड। एक हम इसमें लेंगे फ्लोर पे, फ्लोर पे एक लगा लेते हैं 4.5। 255। रेंज, अब यहाँ पे आपको रेंज डिफाइन करना है, फ्लोर की रेंज। तो फ्लोर हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 to 15, 0 to 12 एक्स डायरेक्शन में, और वाई में भी, जेड में भी 0 to 12। ये जो वैल्यूज है ये इसकी हमारे स्ट्रक्चर की वैल्यूज है ना, कि वाई के अंदर जो है यहाँ पे 0 से लेके 15 मीटर तक है, लेकिन फ्लोर जो है हमारा ग्राउंड लेवल के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने 3 to 15 दिया है। इसी तरह से एक्स डायरेक्शन में भी ये 0 to 12 मीटर तक है, और जेड में भी 0 to 12 है। आप जो स्ट्रक्चर बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रेंज डिफाइन करोगे। हेड, क्लोज, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली। इसके बाद हम देखते हैं विंड डेफिनेशन ऐड करेंगे। ठीक है, एक विंड हमने ऐड किया, क्लोज, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, सिलेक्ट टाइप, इंटेंसिटी वर्सेस हाइट। तो यहाँ पे इंटेंसिटी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है और ये हाइट के लिए। आप आपके अकॉर्डिंग भी वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, कितनी हाइट पर कितना प्रेशर जो है वो लग रहा है। ये आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी हाइट पर कितना प्रेशर लग रहा है। अभी हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं कोड के अकॉर्डिंग। कोड के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट वैल्यू के लिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कैलकुलेट एज पर ASC7 कोड। इसमें कुछ पैरामीटर्स है जो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी जो है बिल्डिंग क्लासिफिकेशन 1। सर इंडियन इंडियन कोड यूज नहीं करते क्या हम इसमें? ये तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है ना? हाँ, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, इसके अंदर अभी इंडियन कोड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर जिनने बनाया है उसमें विंड प्रेशर के लिए इंडियन कोड को ऐड नहीं किया है, ओके। इसलिए आपको अमेरिकन कोड ही इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो मेन बिल्डिंग डाटा, इसको अप्लाई कर दो, मेन बिल्डिंग डाटा। तो इसमें नॉर्मली बिल्डिंग हाइट जो है 40 फीट है, यहाँ पे वैल्यू फीट में ले रहा है, इसको आप चेंज करके मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं इसको फीट में रखो। ठीक है, ये डाटा है, फॉर्मूलाज वगैरह आप इसमें देख सकते हो, प्रेशर देख सकते हो कितना ले रहा है ना, ये फीट के अकॉर्डिंग चल रहा है। 0 फीट, 15 फीट पे इतने पे इंटेंसिटी और प्रेशर लगेगा, फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर जो है इंक्रीज होते जाएगा लास्ट तक। इसको आप ओके करोगे तो यही डाटा जो है आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इसको हम करेंगे ऐड, इंटेंसिटी ऐड हो गई। फिर नेक्स्ट आता है एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर मतलब आपकी स्ट्रक्चर का कितना परसेंटेज जो है विंड प्रेशर के लिए एक्सपोज हो रहा है ना, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। ये वैल्यू आपको 0 to 1 के बीच में देना है। 0 to 1 के बीच हम 0.5 कर देते हैं, उसको ऐड कर दिया, क्लोज। अब सर इसको ये सर हाँ सॉरी सर, ये जो विंड हाँ बोलो। एक्सपोजर जो ये सॉफ्टवेयर जब एनालिसिस करते समय विंड एक्सपोजर जो लेता है वो एक ही साइड पे लेता है हाँ, क्या पूरा, या पूरा 4 साइड्स पे लेता है बिल्डिंग के? वो अभी देखो एक्सपोजर के आगे क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो उसने ऑटोमेटिक कंसीडर नहीं करा है, ये आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी ओके साइड पे ओके आपको एक्सपोजर लगाना है। ठीक है, ओके ओके। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, नॉर्मली जितने भी एक्सपोजर जो है नोट्स पे लगेगा ना, तो आपको नोट सिलेक्ट करना रहेंगे। मैं
ग्राउंड फ्लोर के ऊपर के सारे नोड सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक्सपोजर सर अगर आप क्लैडिंग प्रोवाइड करते हैं तो अच्छा होगा। मीन्स क्लैडिंग प्रोवाइड किया तो पूरा एरिया पे विंड प्रेशर लगेगा ना। अभी क्या आप क्या सिर्फ नोट, अगर हम हाँ इस पूरे बिल्डिंग के आउटसाइड आउटसाइड पार्ट को क्लैडिंग हाँ प्रोवाइड करेंगे वॉल्स, हाँ बाद में फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे विंड वेलोसिटी वगैरह पूरे हाँ साइड पे, हाँ तो हाँ वैसे नहीं वो कर चलेगा। सकते। हाँ वैसे चल जाएगा। ऐसे भी जो है अभी सीखने के हिसाब से हम अप्लाई करके देख लेते हैं। ओके, ठीक है, चलेगा। आप वो प्लेट्स वॉल लगा करके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। हम्म, अभी मैं इस पे नोट्स पे लगा रहा हूँ सारे। असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, असाइन हो गया। अब ये जो हमारी दोनों डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, विंड डेफिनेशन भी और सिस्मिक डेफिनेशन भी। अब हम इसको लोड में कंसिडर कर सकते हैं। इसके लिए चलेंगे लोड के डिटेल में, इसको हम ऐड करेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम अर्थक्वेक लोड को कंसिडर कर रहे हैं, है ना, तो अर्थक्वेक लोड के अंदर हमेशा सबसे पहले आपको अर्थक्वेक लोड को ही लेना है और उसको असाइन करना है। अगर आपने पहले डेड लोड ले लिया, बाद में आप अर्थक्वेक लोड को डिफाइन कर रहे हो, तो वो एरर आ जाएगी, है ना, आप उसको डिजाइन नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले हम सिस्मिक लोड से स्टार्ट करेंगे। सिस्मिक लोड, अब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, आपको कितने डायरेक्शन के लिए लगाना है। जितने डायरेक्शन पे आप लगाना चाहते हो उतने आपको अलग अलग लोड केस लेने पड़ेंगे। जैसे एक डायरेक्शन मुझे लेना है ना, तो मैं टाइटल दे रहा हूँ इसको ई क्यूएक्स। ई एल, है ना, अर्थक्वेक लोड के लिए ई एल, या सिस्मिक लोड के हिसाब से आप एस एल भी टाइटल रख सकते हो, आपके ऊपर है। और इसको मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए। एक डायरेक्शन मैंने सेलेक्ट कर ली कि मैं इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से अप्लाई करूंगा, तो उसको स्पेसिफाई कर दिया टाइटल एक। एक तो मेरी मेरी हो गई एक्स डायरेक्शन। अब अगर आपको एक से ज़्यादा डायरेक्शन के लिए लगाना है तो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो एल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इसी तरह से एस एल पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के लिए, एस एल नेगेटिव जेड डायरेक्शन। चारों डायरेक्शन मैंने ऐड कर ली, क्लोज। अब इन चारों को हम ऐड करेंगे। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऐड सिस्मिक लोड, एक्स डायरेक्शन में वेक्टर जो है पॉजिटिव रहेगा, ऐड क्लोज। नेगेटिव एक्स सिस्मिक लोड एक्स डायरेक्शन, लेकिन हम माइनस वेक्टर को वन। क्या कर देंगे, माइनस नेगेटिव वेक्टर। इस तरह से जेड पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया, ये ऑटोमेटिक अप्लाई भी हो जाता है। इसके बाद एक बार हमने अर्थक्वेक लोड पूरी तरह से डिफाइन कर दिया है, इसके बाद आप कोई सा भी लोड कंसीडर कर सकते हो। हम फिर से लोड के डिटेल पर जाएंगे, ऐड करेंगे। डेड लोड लेना है, एल लाइव लोड एंड एक विंड लोड। ठीक है, तीनों लोड हमने कंसीडर कर लिया। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, पहले विंड लोड देख लेते हैं। डेड लोड लाइव लोड तो हमने देखा ही है। विंड लोड को ऐड करेंगे। विंड लोड, अब विंड लोड के अंदर यहाँ पर आपको डायरेक्शन दी हुई है ना, एक्स डायरेक्शन से जेड डायरेक्शन से। नीचे फैक्टर दिए हुए हैं डायरेक्शन के लिए, पॉजिटिव फैक्टर। यहाँ पर हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं, कितनी रेंज के ऊपर विंड प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 3 to 15, तो हाइट के अलाउंग जो है ओनली 3 to 15 के बीच में ही विंड प्रेशर अप्लाई होगा। इसी तरह से हम एक्स की रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं और जेड की रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पर लगाएगा। पहले हम एक अप्लाई करके देख लेते हैं। एड क्लोज, इसको सिलेक्ट किया तो ये देखो, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो है विंड प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब इसी को हमें मॉडिफाई करना है। इस पे गए, एडिट किया, वाई की रेंज को मैं कम कर देता हूँ, 6 to 15 कर दिया, चेंज। तो अब ये क्या होगा, 6 मीटर से स्टार्ट होके 15 मीटर तक अप्लाई होगा।
अगर आपको एक्स रेंज जेड रेंज के अंदर भी कुछ चेंजेस करना है, जेड पे गए, ठीक है, 0 to ओनली 6 मीटर के बीच में चेंज करना है, तो उतना प्रेशर जो है उतने एरिया के अंदर ही लगेगा। तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमें कितने एरिया के ऊपर विंड प्रेशर को अप्लाई करना है। इसको कर देना 3 0 0, तो एक्स डायरेक्शन में पूरे फेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा एक साइड। ये एक हो गया। अच्छा, जब हम अर्थक्वेक लोड ले रहे थे तो मैंने सभी डायरेक्शंस के लिए अलग अलग लोड केस लिए थे, लेकिन विंड लोड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपको चारों डायरेक्शन से अगर विंड प्रेशर लगाना है तो आप एक ही लोड के अंदर ऐड कर सकते हो चारों डायरेक्शन। विंड लोड एक्स, अब अपोजिट डायरेक्शन से चाहिए तो नेगेटिव में हम फैक्टर लेंगे 3 to 15 8, है ना। फिर z डायरेक्शन नेगेटिव फैक्टर है 3 to 15 8, और एक पॉजिटिव फैक्टर के साथ ऐड कर देंगे क्लोज। आप देख सकते हो चारों लोड आ गए। x पॉजिटिव डायरेक्शन से, x नेगेटिव डायरेक्शन से, z नेगेटिव डायरेक्शन एंड z पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर। अच्छा, इसके अंदर जब हम एडिट करते हैं तो यहाँ पर देखो 4 डायरेक्शन दी हुई है, एक्स जेड दी हुई है, और नेगेटिव एक्स और नेगेटिव जेड भी दिया हुआ है ना। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, एक्स के अंदर फैक्टर को नेगेटिव करके फैक्टर उसको कंसीडर किया, है ना, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है। ये विंडवर्ड फेसेस है और ये लीवर्ड फेस साइड वॉल है ना। लीवर्ड में क्या होता है, अगर आप लीवर्ड में ले रहे हो -x, फैक्टर पॉजिटिव रख रहे हो, पॉजिटिव के लिए चेंज क्या हुआ, डायरेक्शंस तो चेंज हो गई, और ये क्या कर रहा है उस फेस के ऊपर अंदर की साइड से अप्लाई कर रहा है ना। जो फेस है हमारा उस फेस पे अंदर से अप्लाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, बाहर से अप्लाई करना है विंड प्रेशर को। इसलिए हम पॉजिटिव एक्स और जेड का ही यूज करते हैं, विंडवर्ड फेसेस का, लीवर्ड पे नहीं जाते। लोग ट्रस के बनाते समय लगते हैं। तो फिर से मैं सही कर देता हूँ, एक्स पॉजिटिव 3 to 15 चेंज। तो ये हमारे विंड प्रेशर भी अप्लाई हो गए हैं ना। अब बचा है डेड लोड और लाइव लोड, इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। 8 नंबर लोड -5 किलोमीटर, 8 लाइव लोड फ्लोर -1.5 3 to 15 8। इनको असाइन भी कर देते हैं, असाइन टू व्यू, यूनिफॉर्म लोड सेलेक्ट in parallel to x in parallel to z। ठीक है, सारे लोड हमारे अप्लाई हो गए हैं। नेक्स्ट जो है, हम यहाँ से एनालिसिस की कमांड देंगे एंड यहाँ से हम इसको रन करेंगे, रन एनालिसिस सेव। इसमें आप देख सकते हो न्यू शेयर, 0 एरर, ओनली 1 वार्निंग है एंड 2 नोट्स है। इसको डन किया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर कोई एरर नहीं है, मतलब हम इसको आगे डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन के लिए हमने कल देख चुके थे, वही प्रोसेस रहेगी आपकी सेम। डिजाइन पे जाएंगे, है ना, कंक्रीट सिलेक्ट करेंगे, कंक्रीट का कोड सिलेक्ट करेंगे, IS 456 सेलेक्ट पैरामीटर्स, यहाँ से हम पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे, FC FRV, ओके। कवर क्या कवर भी लेना है? कवर भी ले लेते हैं, ये रखिए डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ विंड, कवर भी कंसिडर कर लिया। अच्छा, आपको अगर बीम और कॉलम दोनों के लिए अलग अलग कवर प्रोवाइड करना है,
तो वो हम आगे देखेंगे उसको कैसे करना है। और कुछ इसमें से लेना है? नहीं। ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं। डिफाइन पैरामीटर्स, डिफाइन, क्लियर, एक क्लियर कर। अब मुझे अगर बीम और कॉलम दोनों के लिए अलग अलग रखना है, तो बीम के लिए कितना ले? 40। नहीं, बीम के लिए 30 टू 40। 30 mm कर लेते हैं ना, बीम के लिए 30 mm। इसको मैंने ऐड कर दिया है ना, और इसी को फिर से मैंने चेंज किया 40 mm, और इसको एक बार फिर से ऐड कर लिया है ना, तो 2 क्लियर कवर आ जाएंगे अपने पास। फिर FC, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 25,000 8, और ये 415,000 8 प्लस। अब जब हम यहाँ पे चेक करते हैं, फिर 2 क्लियर आ गया आपके पास, एक 30 mm का, एक 40 mm का। 30 mm का कवर जो है हमें बीम को प्रोवाइड करना है, तो हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं बीम पैरेलल टू एक्स एंड बीम पैरेलल टू जेड। असाइन टू सिलेक्टेड में असाइन, क्लियर 40, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू बाक्स। ये अब FC, ये तो डायरेक्ट हम असाइन टू व्यू कर देंगे, और ये एक्सपांड, उसको भी असाइन टू व्यू, असाइन, यस, ठीक है। कवर 30 मीटर हो गया है, एक, हाँ। हमें ये 30 mm करना है, तो 0.03 मॉडिफाई, क्लियर कर दो। इसको भी हम चेंज कर देते हैं, ओके, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट हम जाएंगे कमांड में। कमांड के अंदर डिजाइन, बीम, ऐड, डिजाइन कॉलम, ऐड, डिजाइन स्लैब, ऐड एंड टेक ऑफ, ऐड। चारों ऑप्शन ले लिए क्योंकि हमने प्लेट्स बनाई है, तो उसको हम एज अ स्लैब डिजाइन कर देंगे। क्लोज। सर ते लोड कोणते कोणते कोण कोण से लिए क्या लोड लोड? कॉम्बिनेशंस डिजाइन करते समय हम नहीं, अभी इसमें, कस्टमाइज कर सकते हैं क्या? पूरा सॉफ्टवेयर सब असाइन करता है लोड कॉम्बिनेशंस पूरा हाँ, की पूरा? लोड कॉम्बिनेशन जो है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर अभी नहीं मिलेगा। जब हम फुटिंग डिजाइन करेंगे, फाउंडेशन डिजाइन करेंगे, उस वक्त आपको लोड कॉम्बिनेशन का ऑप्शन मिलेगा, ओके। है ना। अभी नहीं है, जब हम इसकी फुटिंग डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर उस वक्त वहां पर हमें ऑप्शन आता है लोड कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने के लिए, तो वो हम उस वक्त देखेंगे। ओके। अभी इसको मैं डिजाइन बीम कर रहा हूँ, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स एंड इसी तरह से डिजाइन कॉलम, असाइन, यस। कॉलम के बाद एलिमेंट जो हमने प्लेट्स लिए थे, असाइन टू व्यू कर देते हैं, असाइन, यस, ठीक है, कंप्लीट हो गया।
ये पूरा कंप्लीट होने के बाद जो हमारा एनालाइज है उसको हम रन कर देते हैं। सेव। व्यू आउटपुट फाइल। ये रही हमारी आउटपुट फाइल शेयर। ठीक है, कोई एरर नहीं है ना। नोट्स और मॉर्निंग से हम डायरेक्ट रिजल्ट चेक करते हैं। कॉन्क्रीट डिजाइन, ये डिजाइन हम पहले भी देख चुके हैं। इस तरह से आपकी डिजाइन आ जाएगी, है ना। बीम की डिजाइन, नीचे जाएंगे तो आपको कॉलम की डिजाइन मिलेगी। ये कॉलम्स की डिजाइन है। और इसके नीचे जाएंगे तो जो हमने प्लेट डिजाइन करे थे उसके लिए आपको डाटा मिलेगा। हम्म, ये जो हमने स्लैब के लिए प्लेट्स लगाई थी उस एलिमेंट की डिजाइन समरी है। हम्म, इसमें एलिमेंट है टॉप बॉटम। टॉप पे कितना लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट लगेगा, ठीक है, एंड ट्रांजिशनल रेनफोर्समेंट कितना लगेगा। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एंड ट्रांजिशनल रेनफोर्समेंट टॉप में और बॉटम में। इसमें सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, जब हम स्लैब डिजाइन करते हैं तो इसमें आपको जो नंबर ऑफ बार्स है या बार का डायमीटर है वो शो नहीं करता है। ओनली जो है इस तरह से वैल्यू आपको स्क्वायर पर एमएम में मिलेगी। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है, ट्रांजिशनल रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है। ठीक है, स्लैब के अंदर आपको बार्स का डायमीटर और नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। हेलो, साउंड आ रहा है? यस, ओके। तो ये जो रहेगी ये आपकी प्लेट की डिजाइन रहेगी। और सबसे लास्ट में आपको पता ही है कंक्रीट का टेक ऑफ आएगा, जहाँ पे आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो। टोटल कंक्रीट का वॉल्यूम कितना लगेगा एंड स्टील का वॉल्यूम कितना लगेगा, है ना, अलग अलग डायमीटर्स के बार्स के अंदर। ये टोटल आपका स्टील। तो ये एक कंप्लीट डिजाइन थी जिसके अंदर हमने अर्थक्वेक लोड अप्लाई करना और विंड लोड अप्लाई करना सीखा। ठीक है। हाँ, अभी जो है क्लास का टाइम थोड़ा सा कम बचा है ना। मैं क्लास को अभी एंड कर रहा हूँ और फिर से क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप फिर से उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना। ओके, मैं एंड करके वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप एक बार फिर से ज्वाइन करना।